हम चल रहे क्या पढ़ रहे भाई, VSEPR थ्योरी। इसमें एक ऑर्डर याद करना पड़ेगा, तो उस ऑर्डर के हिसाब से जो रिपल्शन होता है, रिपल्शन ऑर्डर है, रिपल्शन ऑफ या ऑर्डर ऑफ रिपल्शन बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ रिपल्शन। ये बात ध्यान रखना कि ऑर्डर ऑफ रिपल्शन के हिसाब से सबसे ज्यादा रिपल्शन जो है वो होता है लॉन पेयर से लॉन पेयर का, ठीक है। उससे कम किसका होता है, लॉन पेयर से बॉन्ड पेयर का, और सबसे कम किसका होता है, बॉन्ड पेयर से बॉन्ड पेयर का। इसे याद रखना, ठीक। अब कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो सेम जो बनाने पड़ेंगे, और वो ध्यान रखना कि लॉन पेयर कितने अवेलेबल हैं और बॉन्ड पेयर कितने अवेलेबल हैं, और उनमें रिपल्सन के अकॉर्डिंग तो 3D में इमेजिन करना पड़ेगा। तो इसमें सबसे पहले हम बनाते हैं BeCl2। BeCl2, देखो BeCl2 जो है वो BE के अंदर स्ट्रक्चर क्या होता है इसका, 1s2 2s2, यही तो है, बोलो या कुछ और है भाई? सिर्फ 1s2 ही तो है यार, तुम्हें हद कर दी। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। खैर अब ये बताओ इसके अंदर बेरिलियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? आउटर मोस्ट शेल में 2 ही तो इलेक्ट्रॉन है भाई। देखो लिथियम होता है हाइड्रोजन हीलियम, लिथियम बेरिलियम और बोरॉन और कार्बन। तो 1s2 तो हो गए इसके अंदर, कहाँ, ग्राउंड स्टेट में, और 2s2 कहाँ हो गए, सेकंड वाली में। तो इसमें जो तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन बचे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर 2। अब आ जाओ Cl की तरफ। Cl जो है उसके पास होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। इसका मतलब 2,8,7, और इसके पास क्या होता है 2,2। तो इसके पास आउटर मोस्ट शेल में 7 है, इसके पास कितने हैं, 2 है। तो Be के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2। लॉन पेयर या बॉन्ड पेयर कुछ भी मिला लो, उसके पास टोटल 2 इलेक्ट्रॉन है। इधर क्लोरीन के पास आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। ऐसे यहाँ पर भी कितना है, 1 2 3 4 5 6 और 7। यहाँ भी कितना लगा दिया, 7। तो 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इसको इधर मिलाओ, इसको इधर लो, और फिर इसको ऐसे लो, बोलो। तो बेरिलियम के पास बॉन्ड बनाने के बाद कितने इलेक्ट्रॉन बचे जो वैलेंस में है इसके? बेरिलियम के पास बॉन्ड बनाने के बाद बाकी कितने इलेक्ट्रॉन बचे इसके अलावा? अरे मैं कह रहा इनके अलावा कितने बचे, इनके अलावा। ये तो हो गया, बॉन्ड बन गया, बॉन्ड के अलावा कितने बचे? बचे ही नहीं, 0 इलेक्ट्रॉन भाई। 2 ही थे ना इसके पास वैलेंस शेल में, और दोनों का बॉन्ड बन गया, तो अब कुछ बचा है क्या इसके पास? तो अगर हम बेरिलियम से क्लोरीन का स्ट्रक्चर बनाएंगे, बॉन्ड बनाएंगे, 2 बॉन्ड हो गए हमारे पास, बोलो। यानी 2 लॉन पेयर है, दो ही बॉन्ड पेयर है। इनके बीच में क्या होता है, रिपल्शन। रिपल्शन कैसे करेगा, ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम डिस्टेंस हो। वो यही हो सकती है कि एक इधर जाए और एक बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में इधर जाए। तो इनके बीच में एंगल कितना होगा, 180 डिग्री का। आई बात समझ में? ये था BeCl2। एक एक स्ट्रक्चर याद करना पड़ेगा। BF3 BF3 में देखो जरा कि बोरॉन जो होता है उसका जो एटॉमिक वो है कॉन्फ़िगरेशन जो है इसका वो 2,3 वाला है, और फ्लोरीन का क्या है, 2,7 वाला। यही तो है भाई, बोलो। तो बोरॉन क्या करेगा, बोरॉन के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, वो तीनों 3 दिशाओं में एक साथ दे देगा। फ्लोरीन के पास 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, बाकी उसके पास 6 क्या है,
तो हम सेंट्रल एटम को देखते हैं 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 एंड 7। आ गया समझ में? उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होगा, बोरॉन जो है वो यहाँ से करेगा, यहाँ से करेगा और यहाँ से करेगा। हालांकि बोरॉन के पास अब भी लास्ट ऑर्बिटल में 6 ही हो पाए, 6 ही हो पाए, इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है, मगर मजबूरी है, क्या करे, जब नहीं हो रहा तो कोई जबरदस्ती थोड़ी है। तो क्या होगा, बी जब बोरॉन बॉन्ड बनाएगा तो इट विल मेक द बॉन्ड इन द 3 डायरेक्शन, दैट इज एग्जैक्टली 120 डिग्री। क्योंकि पूरा एंगल कितने का होता है भाई, अरे पूरा 3D में कितने का होता है, 360 का होता है, तो एग्जैक्ट कितने में होंगे एक दूसरे से, कैसे याद कर लेना इस बात को, ठीक है, 120। ऐसे अब आता है CH4, इसे बोलते हैं क्या, इस वाले लाइन को जब ये एक लाइन में बन जाता है ऐसे, तो इसमें 3 एटम आ गए, इसी एक ही लाइन में 3 एटम आ गए, इसको बोलते हैं सेंट्रल एटम, Ca। याद रखना, जिसके चारों तरफ जुड़ते हैं उसको बोलते हैं सेंट्रल एटम। तो यहाँ सेंट्रल एटम कौन है, बोरॉन, बोलो भाई। तो एक लाइन सीधी बन गई ना, इस स्ट्रक्चर को क्या बोलोगे तुम, लीनियर। याद कर लो इसको अच्छे तरीके से, क्या बोलोगे इसको, लीनियर। और जब ये 3 है तो अगर तुम इन तीनों को 3 डॉट बनाओगे, क्लोरीन को ऐसे, तो ये कैसा स्ट्रक्चर डेवलप हुआ, ऐसा, बोलो, सेंटर में आ गया। तो ये स्ट्रक्चर कौन सा बना, ये ट्रायंगुलर है, ट्रायगोनल, ट्राइगोनल बोलते हैं, ट्राइगोनल प्लेनर, एक ही प्लेन में, देखो आगे पीछे नहीं में से सब एक ही बोर्ड पे आ रहे हैं। जैसे कागज के ऊपर 3 पेन मतलब 3 लाइनें ड्रॉ करती हो ना, ट्रायंगल किसे बोल देंगे, ट्रायंगुलर प्लेनर। याद कर लो, इसमें कितने डिग्री का एंगल होता है, 180 डिग्री का। इसमें कितने डिग्री का एंगल होता है बॉन्ड के बीच में, 120 का, बस ये याद रखना। उसके बाद अगला है तुम्हारा, तुमसे कर लिया नोट, चलो अभी थोड़ा एक डिफिकल्ट आएगा, मगर उसको बहुत ध्यान से समझना, दिमाग लगाना उसके अंदर क्या होने वाला है। अब जो है इससे अगला है, भाई साइलेंट पे रखो इसको, अगला जो है इससे, दैट इज अब देखो इसमें अगली चीज क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज CH4। CH4 किसका सिंबल है, CH4 क्या है, मीथेन। यार मतलब इतना तो कम से कम पता होना चाहिए, बिल्कुल मैं बता रहा ना, किताब पढ़ना ही नहीं, टाइम खराब करना है बस, कुछ करना ही नहीं है। ये तो बच्चे बच्चे को मालूम है कि CH4 मीथेन होता है। इसमें देखो कार्बन के पास क्या होता है, 2/6 2/4, एंड हाइड्रोजन के पास क्या होता है, 1 ओनली। तो कार्बन जो है उसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जल्दी जल्दी बोलो भाई, आगे आगे, तुम्हें तो ये भी नहीं मालूम होगा, कितने, 4 है। उसके बाद हाइड्रोजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 1। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं कार्बन के पास, कितने, 12। अरे 6 है भाई, दिखाई तो दे रहे, 2 और 4 6। तो ये क्या हुआ, हाइड्रोजन इधर मिला, हाइड्रोजन इधर मिला, हाइड्रोजन ने अपना शेल पूरा कर लिया, बचा कौन, कार्बन, वो भी ऑक्टेट पूरा करने के लिए चारों तरफ बॉन्ड बनाएगा, एंड इट विल बिकम CH4। अभी इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो ये होती है कि हाइड्रोजन है, ये कार्बन से इधर मिलेगा, तो ये ऐसे बनाएगा जैसे ट्राइपोडल सिस्टम होता है। ट्राइपोडल क्यों, क्योंकि इसे मैक्सिमम डिस्टेंस मेंटेन करनी है एक दूसरे से। तो ये 3D में क्या होंगे, 3D में फैल लेंगे। 3D में फैला हुआ देखा है कभी तुमने कोई चीज को, ऐसे ऐसे फैल लेंगे, ऐसे, ये रहा क्या चीज, अगर तुम इसे 3D स्ट्रक्चर को मिलाओ आपस में, तो तुम ये कहोगे सर 1 2 3 4, कितने फेस डेवलप हुए चारों तरफ से, 3 तो ऊपर है, 4 चौथा नीचे, बोलो। तो इसे क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल।
टेट्रा का मतलब 4, हेड्रल का मतलब फेस। 4 फेस वाला स्ट्रक्चर डेवलप हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? टेट्रा हेड्रल। उसके बाद इसमें देखो भाई, अब कुछ स्ट्रक्चर डेवलप करवाता हूं मैं, जिससे कि तुम्हें पता लगेगा कि क्या होगा एग्जाम्पल के साथ। तुमने दो तो पढ़ लिए पहले ही। कौन कौन से पढ़ लिए पहले, इससे पहले जो पढ़े थे? जल्दी बताओ कौन कौन से पढ़े थे। लीनियर पढ़ा था एक तो BF, एक तो पढ़ा था BeCl2 का। ऐसे लिस्ट बना के चलते हैं। नंबर 1, सबसे पहले हम पढ़ेंगे लीनियर। लीनियर का स्ट्रक्चर क्या होता है? मान लो एटम है से A, तो यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनता है? क्या नाम है इसका? लीनियर। आई बात समझ में? उसके बाद इसका एग्जांपल देखो, B 2 एटम है A से जुड़े हुए हैं, इस तरह से बनेगा ये। एग्जांपल बताओ इसका। BeCl2 और HgCl2। याद कर लो भाई इसको, हैंड टू हैंड बता रहा हूं, इसको भी याद करो। उसके बाद सेकंड है इसमें ट्रायंगुलर प्लेनर। ट्रायंगुलर प्लेनर। ट्रायंगुलर प्लेनर क्या बोलता है कि इसमें सेंट्रल एटम तो होता है सेंटर में, जैसे A है ये, और इसके साथ 3 बॉन्ड ऐसे होते हैं और फिर वो आपस में मिलकर ट्रायंगुलर शेप बनाते हैं। ठीक है, ये एंगल इनके बीच में कितने का होता है? 120 डिग्री का। क्या नाम है इसका? ट्रायंगुलर प्लेनर। इसमें ऐसे होता है कि बीच में A हो गया, फिर 3 B हो गए, और फिर इनका आपस में क्या होता है? ऐसे जोड़ बनता है। आई बात समझ में? फिर हम कहते हैं कि इसका एग्जांपल बताओ, अभी करवाया था BF3। अगला आ जाओ, दैट इज 4 टेट्राहेड्रल। इसमें एक एटम सेंटर में होगा, 1 2 3 4, और फिर आपस में इस तरीके से फेस डेवलप करेंगे। बोलो भाई, फिर क्या होगा? एक फेस रहेगा ये वाला। इसमें क्या होता है, जैसे A बीच में है तो B B B और B, 1 2 3 4 एंड 5। आगे समझ में? तो हम कहते हैं कि लाइन बना दी तो इसको क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रल। क्या बोलते हैं इसको? इसका नाम याद कर लो, दिस इज टेट्राहेड्रल। और टेट्राहेड्रल जो है उसका जो मतलब उसका जो एग्जाम्पल है बताया था, क्या बताया था मैंने? CH4 मीथेन, या CCl4। एक सेंटर में अगर 4 तरफ से जुड़ा हुआ है तो वो, और भी हैं इसके अलावा NH4+, और भी है इसके अलावा H2O। H2O भी क्या है? जबकि उसमें 2 ही जुड़े हुए हैं आपस में। हाँ, अभी सोचना कि H2O क्यों टेट्राहेड्रल है, जबकि सीधा होना चाहिए ऐसे, बीच में H, बीच में O, 2 तरफ H, मगर फिर भी टेट्राहेड्रल है। और सोचना क्यों है। ये ले लिया भाई तुमने? नहीं, इसको तो तुम्हें जरूरत ही नहीं है, तो अपने उससे ये आ गया समझ में? इसको याद करो। हाँ, तो सोचो H2O क्यों बनेगा, यही तो है ना। मैं तो डेली, अब भाई काम चाहिए डेली का डेली। बहुत दिन हो गए बच्चों ने किसी ने कुछ नहीं दिखाया काम करके। अब होता है एक ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, दैट इज फिफ्थ स्ट्रक्चर इज ट्राइगोनल। क्या बताया? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। क्या मतलब है इसका? एक पिरामिड किसे कहते हैं? जिसमें ऊपर से, इसी को तो बोलते हैं पिरामिड। बोलो भाई, पिरामिड का मतलब क्या होता है? अगर तुम्हारे पास नीचे मान लो एक ट्रायंगल है, और तुम इस तरीके से जो है क्या करते हो, जोड़ देते हो, तो ये क्या बन जाता है? पिरामिड। इसमें 3 फेस होते हैं तीनों तरफ,
और सेंटर पर नीचे क्या होता है, ट्रायंगल होता है। उसके बाद इसमें नीचे जो है वापस तुम मिलाओगे, अगर एक नीचे बना दो तो क्या बन गया, ये ट्रायंगुलर बाई पायरामिडल। क्या बन गया, बाई का मतलब दो, दो पिरामिड बन गए एक ही ऊपर नीचे। तो इसका स्ट्रक्चर जरा बनवाओ। एक एटम है ए, वो तीन तरफ से एक ट्रायंगल बनाता है, तीन तरफ से क्या बनाता है, एक ट्रायंगल बनाता है। पहले उस ट्रायंगल को कंप्लीट करो, फिर उसके बाद उसको ऊपर चोटी से मिलाओ। एक एटम ऊपर है, एक एटम, बोलो भाई कहाँ है, नीचे है। बुक से देख लेना एक बार जरा निकाल के, एनसीईआरटी में पूरी की पूरी। आया समझ में? इसका एग्जांपल बताओ फटाफट। PCl5, PCl5 बना के देखना भाई, इसको ऐसे नहीं बनने का ये काम। इसमें हर एक का बना के देखना। P जो है वो ऐसे होता है, Cl Cl Cl, यहाँ एक ट्रायंगल बन जाता है, फिर एक Cl ऊपर होता है, उससे तीनों को मिलाओ, फिर एक Cl नीचे होता है, उससे तीनों को मिलाओ, ऐसे बनता है। आया कि नहीं आया समझ में है? ऐसे ही लगेगा देखने में अभी, जरा जब बना के देखोगे ना तब पता लगेगा। बीच में ट्रायंगल बना के पहले तीन से जोड़ दिया, उसके बाद फिर ऐसे होता है 6 SF6। क्या होता है भाई, SF6। या इसका नाम ले लो पहले, इसका नाम क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है, मान लो कि एक एटम है, उसका एक चारों तरफ उसके बनेगा एक क्या, रेक्टेंगल। उसमें हो गए चार, कितने, बी बी बी, ठीक है। तो ये क्या बन गया, एक रेक्टेंगल बन गया कि नहीं बन गया, बोलो। जमीन पे एक रेक्टेंगल बन गया, टाइल रखी हुई जैसे हो, तो चार कोने हैं, ऊपर इसके एक एटम ले जाओ, अब उसे चारों को मिलाओ। कितने फेस हो गए, 1 2 3 4, चार फेस बन गए नहीं बन गए इसके टेंट के। अरे टेंट खड़ा हो, चार तरफ से एक रेक्टेंगल बनाओ, फिर चार तरफ से एक टेंट बना दो, चार तरफ से रस्सी जोड़ के उसमें, तो चार फेस बन जाएंगे नहीं उसके। ऐसे ही नीचे भी चारों जगह से मिलाओ उसको। ये क्या हो गया, बी, बोलो। देन वी से दैट इट इज ऑक्टाहेड्रल, SF6 इसका एग्जांपल है, SF6। जल्दी करो, आगे समझ में इसको, बोलो। अब देखो इसमें जो है ऑक्टाहेड्रल हो गया। अभी और भी स्ट्रक्चर है, मैं सारे स्ट्रक्चर कराऊंगा। ये थ्योरी बहुत मतलब बेहतरीन थ्योरी है, इसको समझना है भाई, सिलेबस ही पूरा करना है जल्दी जल्दी करके, फिर कंप्लीट का जो टेस्ट मिलेगा। हाँ भाई, तो इसमें अगला चीज है, अब सुनो। एटम जो है वो हो सकते हैं डिफरेंट भी, एटम हो सकते हैं, मतलब हमने कहा अभी AB3, तो क्या कौन सा स्ट्रक्चर बना AB3 में, AB3 में कौन सा स्ट्रक्चर बना, ट्रायंगुलर प्लेनर बना। ए के साथ तीन भी हो सकता है कि ए के साथ दो तो एक जैसे हो और एक अलग हो सकता, जरूरी थोड़ी कि तुम्हारा एक ही तरह का होगा सारा मामला। तो हमने कहा मान लीजिए कि AB2E मॉड्यूल टाइप है, AB2E, यानी कि दो तो सिमिलर हैं आयंस और एक डिफरेंट है। तो इसमें जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसे होगा, नंबर ऑफ बॉन्डिंग पेयर इसके अंदर होते हैं कितने, दो। इसमें दो ही बॉन्डिंग पेयर होंगे बस, कितने, तो ये बन गया A, इसके साथ दो बन गए कौन, B एंड D। तो ये E क्या है फिर, बोलो भाई क्या है E फिर, बताएंगे। अगर दो एटम है तो फिर थर्ड E क्या है, हैं? ये एक लोन पेयर है, E का मतलब लोन पेयर, दो तो बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर। किस तरह का स्ट्रक्चर है ये, फॉर एग्जाम्पल SO2 डबल निगेटिव, बोलो भाई, या O3 ओजोन, या O3 ओजोन। इसका मतलब क्या हुआ, तुम्हें याद होगा कि जब ऑक्सीजन ने बॉन्ड बनाया था, बोलो भाई, तो जब तीसरा आया था तो एक यहाँ पर क्या रह गया था, लॉन पेयर रह गया था कि नहीं रह गया था। ये वही वाला स्ट्रक्चर है। ऐसे ही हो सकता है AB3, इसका मतलब A जो है वो तीन जगह से जुड़ा हुआ है, किसके साथ, B के साथ, मगर एक लॉन पेयर आ गया तो इसका स्ट्रक्चर कौन सा बन गया, यहाँ तो स्ट्रक्चर बोला जाता है बैंड,
यहाँ कौन सा बोला जाता है? बैंड। और यहाँ बोला जाएगा वो टेट्रा, बोलो टेट्राहेड्रल। क्या बोला जाता है ना? नहीं, ट्राइगोनल, सॉरी ट्राइगोनल बाइपैरामिडल, ट्राइगोनल पैरामीटर। ठीक है। और इसमें आ जाओ ABE2, AB3E2, AB3E2। देखो भाई जरा डाल के देखो ना AB3E2 में क्या होगा। देखो AB3E2 क्या होगा इसके अंदर? नंबर ऑफ बॉन्डिंग पेयर्स इसके अंदर कितने हैं बोलो? ABE3E2 नंबर ऑफ बॉन्डिंग पेयर कितने होंगे इसमें? दिखाई दे रहा ना, 3 B हैं, देयर आर 3 B एंड, तो क्या हो जाएगा? 3 तो B आ गए अब की बार ऐसे ही, और अब की बार कितने आ गए? 2 क्या आ गए? तो एक ही साथ मान लो 1 2 3 और 2 आ गए लॉन पेयर ऐसे करके। तो कौन सा स्ट्रक्चर बनाओगे 5 में? बोलो भाई 5 वाले में कौन सा बनाओगे? बैंड। उसके बाद अगला आ गया, नहीं ये इस तरह से नहीं होने का कि एकदम से तुमने करा समझ में आ गया। ये तो भाई बहुत मतलब देर लगेगी इसके अंदर करने में। ऐसे हम बोलते हैं, मान लो AB4E, क्या बोल रहा मैं? AB4E कौन सा बनेगा? ट्रायंगुलर बाई पैरामिडल। क्या बनेगा? हाँ यार, ट्राइगोनल बाई पैरामिडल। ठीक है। इसमें क्या होगा? जैसे BA हो गया ये, तो A के साथ क्या बनेंगे? 3 तो बन गए बॉन्ड मेरे इस तरीके से ट्रायंगल बनाने के लिए। एक ऊपर जा रहा है, एक नीचे जा रहा है, तो B एंड यहाँ पे क्या आ गया? लॉन पेयर। आई नहीं बात समझ में? बोलो। तो ये पूरी टेबल दे दूंगा मैं तुम्हें, पूरी की पूरी टेबल करनी है। इसे बोलते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, हाँ पेयर रिपल्शन, इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन। इस थ्योरी का नाम याद कर लो, इस पे क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, जो प्रॉब्लम आती हो सबके सब पूछो। ठीक है? यस यस।